अयोध्या विवाद में इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। इस फैसले पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। इस सबसे बड़े विवाद पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे तमाम मेहमान, और हम आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मसले पर पूरे देश की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार क्या होगा अयोध्या मसले पर। जयपुर से हमारे साथ आचार्य धर्मेंद्र जुड़ रहे हैं और फिरंगी महली जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ प्रभु चावला भी हमारे साथ आएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में जिसमें कि त्रिपाठी जी ने अपनी अर्जी दाखिल की थी, अयोध्या में विवादित जमीन से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया जा चुका है और इस मामले में अब अगली सुनवाई 28 सितंबर को होने वाली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आखिरकार यह तय करेगी कि भाई आखिरकार जो हाई कोर्ट है उसे इस फैसले पर अपना अधिकार है या नहीं, या इस मसले को टाल दिया जाना चाहिए ताकि आपसी बातचीत और सूझबूझ के जरिए इस मसले को सुलझाया जाए। तो आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या हुआ, सबसे पहले आप वो देखिए। अयोध्या के विवादित परिसर का विवाद वक्त से पहले सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया देश की धड़कन तेज कर देने वाला फैसला। पूर्व नौकरशाह रमेश चंद्र त्रिपाठी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसला सुनाने पर एक हफ्ते तक रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की ट्रेडिशन के मुताबिक नोटिस जारी किया गया है, अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुलाया गया है और अब मामला 28 तारीख को लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ बेंच के आदेश जो 3:30 बजे के लिए कल लगाया गया था, उस आदेश पे रोक लगा दी है। अयोध्या की विवादित जमीन के मालिकाना हक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच 24 सितंबर को फैसला सुनाने का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन पूर्व नौकरशाह रमेश चंद्र त्रिपाठी को लग रहा था कि विवाद से जुड़े पक्षों को सुलह करने के लिए एक मौका और मिलना चाहिए। उनकी याचिका हाईकोर्ट में खारिज हुई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोनों जजों में इस याचिका पर मतभेद था। जस्टिस रविंद्रन इसे खारिज करना चाहते थे, जबकि जस्टिस गोखले को लग रहा था कि मामले को आपसी रजामंदी से निपटाने के लिए एक मौका और दिया जाना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से हो सकता है कि जो अलग अलग पक्ष के लोग हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज के लोग हैं, शायद वो आपस में बैठ के कोई ना कोई फैसला निकाल लें और आपस में रिजॉल्व कर लें। अयोध्या जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि याचिकाकर्ता का केस से कोई लेना देना नहीं। रमेश चंद्र त्रिपाठी ने आम नागरिक की हैसियत से याचिका दायर की थी और दुहाई दी थी कि देश में कॉमनवेल्थ खेल होने हैं, कई इलाकों में बाढ़ से हाल बेहाल है और जम्मू कश्मीर में पहले से तनाव है। ऐसे में अयोध्या के विवादित जमीन के मुकदमों में फैसला टालकर दोनों पक्षों में सुलह की एक कोशिश और होनी चाहिए। हालांकि अयोध्या विवाद में पक्षकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और धर्मदास अखाड़े को भी रमेश चंद्र त्रिपाठी की याचिका पर ऐतराज था। अयोध्या की विवादित जमीन को लेकर 39 साल तक फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में मुकदमा चलता रहा। सिविल जज का फैसला आने से पहले मामला हाईकोर्ट चला गया और अब हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। वजह चाहे इस मामले पर दोनों जजों के बीच एक राय ना बन पाना हो या फिर पक्षकारों को समझौते के लिए एक और मौका मुहैया कराना हो, लेकिन इतना तो तय है कि 23 सितंबर 2010 इस मामले के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ का दिन साबित हो रहा है। कैमरामैन अनूप राज गांगुली के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।